कुछ बोलना पड़ता है हर। तुम क्या बोलते हो, तुम कैसे लोगों को अपनी बातों से मनवाते हो, जो भी तुम सोचते हो कि हाँ मुझे ये करना है, वो मैं कर सकता हूँ। तो एक बात तो ये भी होती है कि तुम करना चाहते हो लेकिन तुम्हें उसकी प्रैक्टिस नहीं है। फिर तुम बोलते हो कि यार करता हूँ फिर वापस फेल हो जाता हूँ। तो इसका मतलब क्या है कि तुम अपनी लाइफ में एक नया काम लेके आए हो तो उसमें दिक्कत तो होगी ना। तुम डेली जिम जाने का सोचते हो, हाँ मैं जिम जाऊँगा, फिर एक दिन जाते हो, दूसरे दिन का पता नहीं। पता है क्यों? क्योंकि तुम्हारी वो हैबिट नहीं है। तुम्हारी वो हैबिट क्यों नहीं है? क्योंकि तुम डेली परफॉर्म नहीं करते हो, और जब डेली परफॉर्म करने लग जाओगे तो तुम्हें प्रैक्टिस हो जाएगी कि हाँ मैं ये भी कर सकता हूँ। तो एक बार समझ लो, तुम्हारी गेम स्टार्ट हुआ है। लाइफ को एक गेम के लिए गेम की तरह ही समझते हैं। लाइफ को एक गेम की तरह ही समझते हैं। लेकिन तुम लेवल 0 पे बैठे हुए हो, तुम्हें जाना है लेवल 100 में या लेवल 10 में। अब ये समझ लो, तुम्हें जिम जाना है डेली, लेकिन उसके लिए तुम्हें छोटे छोटे स्टेप लेने पड़ेंगे। एक काम करो, पहले तुम बहुत 10 साल पहले बहुत जिम जाते थे, लेकिन अब तुम जाते नहीं हो। तो एक गैप आ गया ना, मोमेंटम। पहले मोमेंटम था, मोमेंटम नहीं है। तुम एक काम करो, सुबह ही जूते पहनो, वांदे में चले जाओ, बाहर चले जाओ, वॉकिंग कर लो 5-10 मिनट। कर ली? जिम मत जाना, चले जाओ। हफ्ते भर ये करते रहना, तब जिम जाना। अब तुम मेरे को गाली दोगे कि भाई इससे अच्छा तो मैं जिम ही चला जाता ना, तू क्या मेरे को जूते पहनवा के बाहर निकलवा रहा है घर से। तो भाई करो ना, किया क्यों नहीं? अगर तुम्हें पता है तुम घर से निकले हो तो जिम के लिए ही तो जाओगे, तो गए क्यों नहीं? तुम्हें मेरी वीडियो क्यों देखनी पड़ रही है? क्योंकि तुम वो चीज कर नहीं पा रहे हो जो तूने हैपन करके रखा था। जिम जाना हो पाया? नहीं हो पाया ना। तो मेरी बात फिर समझा करो। तुम मेरी बात नहीं समझते हो, फिर तुम बोलते हो कि भैया देखो मैं 2-3 दिन गया, फिर उसके बाद मैं जाना पता नहीं, मेरा मन नहीं कर रहा, मैं जा नहीं पाया। तो गलती किसकी है भाई? तेरा ईगो इतना बड़ा है, तुझे लगता है कि मैं ही तो हूँ, मैं तो राजा बेटा हूँ, मैं तो कुछ भी कर सकता हूँ। ऐसा नहीं होता रियल लाइफ में। यार तू एक गेम में है, तुम्हें इस गेम को ढंग से खेलना पड़ेगा ना। तू एक बार ये सोच ले कि तुझे कमाने हैं भाई 10,000 रुपये पर मंथ। उसके लिए तेरे को क्या करना पड़ेगा? अगर तेरे को ऑनलाइन पैसे कमाने हैं तो उसके लिए स्किल सीखनी पड़ेगी। 6 महीने स्किल लगा, फिर उसके बाद भाई कुछ बना, ऑनलाइन दे, लोगों को वैल्यू दे, कंटेंट बना, जो भी आ रहा है वो दिल खोल के बना। फिर तू 10,000 रुपये पर मंथ कमा, उसके बाद भी मेहनत करनी पड़ेगी। और क्या, मेहनत तभी कर सकता है ना जब तेरे पास कोई स्किल होगी। बिना मेहनत करके भाई क्या ही मिल जाएगा तेरे को? ना तेरे पास कोई कम्युनिकेशन स्किल है, ना तेरे पास एडिटिंग का कोई नॉलेज है, ना भाई तेरे पास मतलब हाथ रिलेटेड कोई काम है क्या तेरे पास जो तेरे को हाथों से आता है, या तो मुंह से भी आता है, जो भी है। देख, जिस चीज से तू समझ पा रहा है ना कि भाई लोग इस वे में पैसे कमा पा रहे हैं, तो उसकी एक हैपनिंग है भाई। लोग इस वे में इसलिए पैसे कमा रहे हैं क्योंकि बस उनके पास सिस्टम है। तेरे पास कोई सिस्टम नहीं है ना। तू तो ये सोचता है कि भाई भगवान ने मेरे को कोई मैजिक पिल नहीं खिलाई, और उसके वे में मैं ना ढंग से है ना कुछ बन नहीं पाया, तो मैं उनको देखते देखते वो तो इतने बड़े यूट्यूबर बन गए, अब मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। मेरा टाइम पता नहीं कब आएगा, भगवान जब आएंगे तो मेरे को देके जाएंगे मेरा गिफ्ट। तो वेट करते रहे, तो वेट करते रहे। जब तक तू वेट करेगा ना, आगे से ज्यादा लोग है ना तेरे आगे निकल जाएंगे, पीछे से जो भी है। तो जिंदगी की एक बात समझ ले यार, जिंदगी किसी के लिए वेट नहीं करती है। अभी जो समय चल रहा है,
निकल गया होगा। अब जो समय आएगा वो चल रहा है ना, टाइम रहते रहते अगर कुछ कर लेता है तो क्या हो जाता है। मैं तो तेरे को वही पहले फर्स्ट पार्ट में यही तो बता रहा था ना कि भाई अपनी ईगो डाउन कर, अपनी ईगो डाउन करके डेली एक छोटे छोटे स्टेप ले। अगर तुझे मैंने एक हफ्ते के लिए बोला भाई चप्पल लेके बाहर जा, जूते पहन के बाहर निकल सुबह, फिर 2 हफ्ते के बाद भाई तू जिम जा, फिर वहां पे जाके भी तुझे एक डंबल उठाना है, एक सेट मार, एक सेट अगर मर रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, एक रैप मार के आ जा। मैंने बोला, मैंने इसलिए बोला क्योंकि भाई तो अगर 20 भी लगा लेगा ना, तू इतना अंदर से इतना बर्नआउट फील करेगा जो भी है, फिर तू अगले दिन जा नहीं पाएगा। इसलिए मैंने बोला कि एक लगा, फिर अगले दिन 2 लगा, फिर 3 लगा, फिर 4 लगा, हफ्ता 3 हफ्ते 4 हफ्ते तक ऐसे करते रहे, प्रोग्रेस करेगा। लेकिन ये बहुत बेटर है क्योंकि देख लाइफ तो बहुत बड़ी है। कोई भी कह देगा कि भाई तुम ये जाके पहले दिन ये करो फिर ये मेंटर पकड़ो, नहीं, तुम्हें तुम्हारे हिसाब से करना पड़ेगा। तुम्हें पता है तुम्हारी वीक पॉइंट क्या है, तुम्हारे पता है तुम्हारा एडवांटेज क्या है, तो उस एडवांटेज और वीक पॉइंट को है ना एकदम समझ बूझ के है ना फेस ले लो। क्योंकि कोई तो कुछ भी बोल सकता है, कोई तो कुछ भी ये बोल सकता है कि भाई तेरे में तो वो बात है तू कर लेगा, लेकिन तुम तो वही जानते हो ना जो तुम्हारे मन में चलती है कि भाई मेरे से नहीं हो पाएगा, उसके लिए मेरे को भाई इतने दिन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। सच सच बताओ, अगर कोई और नहीं होता और तुम्हें ये बोलते कि तू ये करके दिखा, और तुम बोल दोगे कि यार ये तो थोड़ा डिफिकल्ट है, हाँ मैं लेकिन कर सकता हूँ लेकिन इतना टाइम लगेगा, हो जाएगा, वो सच है ना। या तुम ये बोलोगे कि यार मैं तो ऐसे चुटकियों में कर सकता हूँ, ये फेल है ना, ये तो फेकनेस आ गया कि भाई ये तो झूठ बोल रहा हूँ। मतलब अगला बंदा भी यही बोलेगा कि यार तू, तेरे आंखों में दिख रहा है भाई तू झूठ बोल रहा है, तेरे से नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि तुमने वो वाली बात कह दी कि हाँ मैं कर सकता हूँ, मैं तो राजा बेटा हूँ, मैं तो राजा हूँ। तो उसको छोड़ो, वो बहुत घटिया चीज होती है जो कि तुम्हारा एक ईगो है ना तुम्हारे माइंड में चढ़ जाता है, और फिर बोलते रहता है कि यार मैं तो ये कर ही सकता हूँ, हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा। उसको काटो, वो बात ही बहुत घटिया चीज होती है। अपनी ईगो को डाउन करके छोटे छोटे काम करते रहो, फिर छोटे छोटे काम से कंपाउंड बढ़ता रहेगा, कंपाउंडिंग, फिर आगे जाके तुम्हें 3 4 साल 4 साल के बाद तुम्हें ग्रोथ दिखेगी कि हाँ भाई मैंने यहाँ पे इतना काम किया, और आज इतना इतना काम करते करते बहुत आज आगे आ चुका हूँ, जो कि मैं छोटे छोटे उसी चीज से करते करते आज इतना आगे आ गया, मुझे अपने आप में प्राउड है। तो वो इंसान बनना पड़ेगा तुम्हें, नहीं तो तुम बोलते रहोगे कि यार काश कर लेता। वो काश शब्द नहीं आना चाहिए, अभी भी तुम्हारा कोई एक स्पेसिफिक नीश है, उसमें काम करना स्टार्ट करो। चाहे हेल्थ की बात हो, चाहे वेल्थ की बात हो, चाहे जिम की बात, कोई सी भी चीज। लेकिन अगर पैसे कमाना है ना तो पहले पैसे में प्रायोरिटी रखो। बोलने वाले बोल देते हैं, लेकिन करने वाले है ना कर देते। वो चीज चाहिए तुम्हारे में, वो किलर एटीट्यूड चाहिए मुझे तुम्हारे अंदर। मैं तो एक बात मैं तो ये भी बोल सकता हूँ कि मैं तो अपने मोहल्ले के लड़कों को ये बता सकता हूँ। क्या मतलब है, क्या मतलब है उसको बताने का? तुम जैसे दोस्त हो तो भाई, तुम जैसे भाई ऑडियंस हो तो भाई मेरे को अपने दोस्त को बताने का क्या मतलब है? क्या मतलब है? एक इंसान को बताऊंगा वो अपने लाइफ में वैल्यू डाले या ना डाले, तुमको बताना मैटर करता है मेरा, और किसी और को नहीं। हर इंसान का अलग अलग फिलोसफी होता है, तो मैं अपने फिलोसफी के हिसाब से चलता हूँ कि मेरे को इस वे में काम करना है। अगर इंसान को पैसे ही कमाना होता ना तो वो पैसे पे ज्यादा फोकस करता, इंक्लूड वैल्यू में। वैल्यू नहीं देता ना, मैं तुम्हें वैल्यू दे रहा हूँ उसके बदले तुम मेरे को पैसे दोगे। हैंड टू हैंड नहीं दे सकते, लेकिन इन द वे तुम पैसे दे रहे हो, और मैं चाहता हूँ तुम ये पैसे तुम खुद कमाओ। मैं भी चाहता हूँ यार तुम बड़े इंसान बनो जो भी है। पानी
हाइड्रेशन के लिए बढ़िया होता है। तो वो वाली बात है यार, अपने एक ऐसी चीज़ पकड़ लो जिसमें तुम ऑब्सेशन पाल के रखो, और वो ऑब्सेशन कभी हटनी नहीं चाहिए। और तुम्हें जब मेहनत करोगे ना, तो वो ऑब्सेशन तुम्हें बचाएगी कि हाँ, जितनी भी दिक्कत है मैं कर लूँगा। पीठ पे तपता हो, आगे बढ़ जाओ। 100% तुम्हें सक्सेसफुल बनना ही है। यही है मेरा लाइफ का गोल।